Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. This is me, Bhavna. So, today, how are you all? I hope you all are well. So, let's come on the topic. Today's topic is आज हम सीखने वाले हैं कि आव की मात्रा और अंग की मात्रा से हम किस तरह से नाम बना सकते हैं। नाम बनाना बहुत आसान है, बस हमें इसकी ट्रिक और टेक्निक पता होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश भी एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसमें हम अच्छे से उसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, नाम भी बना सकते हैं और बहुत इजी उसको अपन इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो डोंट फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट एंड कम ऑन द टॉपिक। फर्स्ट, आज हम आव की मात्रा सीखने वाले हैं। आव की मात्रा के लिए ए और यू यूज होता है। इंग्लिश में आव की मात्रा के लिए ए और यू यूज होता है। तो आज हम इसकी मात्रा वाले नाम सीखेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है अपना कचौड़ी। क्या है? कचौड़ी। तो क से बना अपना के। अब क पे कोई मात्रा नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी वर्ड में अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसको अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको अगर आगे जाना है तो देखिए, यहाँ पर इसको आगे जाना है क्योंकि ये क है और क से आगे च और ड में भी इसको जाना है, इसलिए इसको सपोर्ट करेंगे। ये बिना मात्रा वाला है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ए। वेरी गुड, ये लिखा अपनों ने ए। फिर आगे बढ़ेंगे अपन च के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्णमाला आपको ऑलरेडी शो कर दी है, तो आपने अच्छे से याद भी कर ली होगी। अगर आपने याद कर ली होगी तो आप बहुत अच्छे से और इजी वे में और फास्ट आप इसका आंसर कर सकते हैं। च के लिए आया CH। अब इसमें देखेंगे आव की मात्रा है। तो आव की मात्रा के लिए हमें पता है कि आव की मात्रा के लिए ए और यू यूज होता है। तो यहाँ लिखा अपनों ने ए यू। फिर आया ड से बना डी और ड में ई की मात्रा है तो आ गया आई। ये बन गया अपना कचौड़ी। खाइए कभी कचौड़ी? तो ये बन गया अपना कचौड़ी। फिर अगला है औरत। अब आ से बना ए। अब आ में आव की मात्रा है तो आव की मात्रा के लिए ए और यू यूज होता है। तो यहाँ लिखा अपनों ने ए और यू। जब भी मात्रा दिखेगी कि आव की मात्रा है, बस ए और यू पुट कर दो वहाँ पे, आव। फिर र के लिए आर। अब वही वाली कंडीशन आ गई कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ यूज करेंगे हम ए। और त के लिए टी। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। चौहान। च के लिए आया CH, इसमें आव की मात्रा है तो आया ए यू। ह के लिए आया H, इसमें आ की मात्रा है तो आया ए। और न के लिए N। इसमें अपन ए नहीं लगाएंगे, ये बिना मात्रा वाला है पर इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको आगे नहीं जाना है। आगे कोई वर्ड अब नहीं है, वर्ड फिनिश हो चुके हैं, इसलिए अपन न का एन करके वहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये बन गई चौहान की स्पेलिंग। अगली स्पेलिंग है अपनी, नाम है अपना रौनक। रौनक में र के लिए लिखा अपनों ने आर। र में आव की मात्रा है तो लिखा ए और यू। कहाँ से आया ए और यू? ए और यू आया यहाँ से कि आव की मात्रा के लिए ए और यू का उपयोग होता है, उसका यूज होता है। तो यहाँ लिखा अपनों ने ए और यू। न के लिए लिखा एन, इसमें ए लगाएंगे क्योंकि इसको और आगे भी है वर्ड इसलिए। और क के लिए के। ये बन गया रौनक। इसी तरह से हम किसी का भी नाम अपन बना सकते हैं। तो लेट्स कम, अगला है अपना कौशल। क के लिए लिखा अपनों ने के। क पे आव की मात्रा है तो अपने को पता है कि आव की मात्रा के लिए ए और यू यूज होता है। तो यहाँ लिखा अपनों ने ए यू। उसके बाद श के लिए SH, क्योंकि ये श है, स नहीं है, श है। 3 टाइप्स के स होते हैं, स श श, इसलिए श के लिए S और H यूज होता है। इसमें लगाया A और L, ल के लिए L बन गया। ये बन गया अपना क्वेश्चन। इस तरह से आव की मात्रा से नाम हम बहुत सारे बना सकते हैं। आपके ध्यान में बहुत सारे नाम होंगे, ऐसे बहुत से नाम होते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए ऐसे नाम बनाइए। अगला बढ़ते हैं अपन अंग की मात्रा। अंग की मात्रा में जब भी किसी भी वर्ड पर बिंदी आ जाए और बोलने में अंग का उच्चारण हो, अन का उच्चारण हो, तो उसके लिए हम ए और एन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अंतिम, पहला वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पे? अंतिम। तो अंतिम, तो अ के लिए लिखा अपनों ने ए। अब अ के ऊपर बिंदी है, ये अपनी मात्रा बन गई, तो मात्रा के लिए आएगा ए और एन। तो ए, अ के लिए ए आया, यहाँ लिखा अपनों ने एन। और त के लिए टी, त में ई की मात्रा है तो यहाँ आ गया आई। और म के लिए एम। ये बन गया अपना अंतिम। वेरी इजी, नो एक्सक्यूज हियर। अगला है अंशु।
आ के लिए लिखा अपनों ने ए, इसमें मात्रा है अन की मात्रा के लिए ए और एन यूज होता है, तो यहाँ लिखा अपनों ने एन। और उसके बाद अपना श के लिए यूज होता है एस एच, और एस एच के बाद इसमें मात्रा है अपनी ऊ की, तो अपने को पता है कि ऊ की मात्रा के लिए यू यूज होता है, तो यहाँ लिखा अपनों ने यू, ये बन गया अंशु। वेरी इजी। अगला है मंजू, म के लिए लिखा अपनों ने एम, इसमें मात्रा है अंक की, तो लगाया ए एन, और ज के लिए आता है जे, और ऊ की मात्रा है तो यू, ये बन गया मंजू। फिर अगला आगे बढ़ते हैं संजना, स के लिए लिखा अपनों ने ए एस, इसमें मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, सन अंक की मात्रा है ए एन लगाया, ज के लिए लिखा अपनों ने जे, इस पे मात्रा नहीं है तो लगाया ए, न के लिए लिखा एन, और इसमें आ की मात्रा है तो लगा दिया ए, ये बन गया अपना संजना। फिर अगला बढ़ते हैं चंदा, च के लिए लिखा अपनों ने सी एच, फिर इसमें मात्रा है तो ए एन, और द के लिए डी, और आ की मात्रा है तो ए, ये बन गया चंदा। नाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने माइंड से निकाल दो ये चीज़ें कि कोई बड़ी बात है नाम बनाना, नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान है, जैसा कि आपने अभी समझा इसको, क्यों डिफिकल्ट लगा कि आपको, वेरी इजी। सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है और उस मात्रा के लिए क्या यूज़ होता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि किस वर्ड के लिए वर्णमाला में क्या यूज़ होता है, तो अगर आपने अच्छे से उसको याद कर लिया है तो ये वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी बेस्ट है फॉर यू दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस। ऑफ कोर्स यस, just need to practice again and again, write on your copy, in your note copy, yes, and make this type of names different। इस तरह से अपनी कॉपी उठाओ, उसमें नाम लिखो अलग अलग, जिसमें आउ की मात्रा और अंक की मात्रा आती हो, इस तरह से नाम सोचो और उनको इंग्लिश में बनाओ। अभी अपने अ से लगाकर अंग तक की मात्राएं सीख ली है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें अपने को पता है, बहुत से अपनों ने किए भी होंगे, ऐसे मुझे आशा है, उम्मीद है, तो आप उनको वापस रिवाइज में लीजिए। अब इस तरह से दूसरे नाम बनाइए जिसमें वो मात्राएं भी आए, अलग अलग टाइप की, ऐसा कोई भी नाम आप उठा लीजिए, उसमें से आप लिखिए उसको, तो उससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इजीली किसी का भी नाम आसानी से बना सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।